नमस्कार, मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको शनि पर्वत पर नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। अगर आपके हथेली पे शनि पर्वत पर नक्षत्र है तो उसके बारे में प्रभाव आप जानिए। अगर आपके शनि पर्वत पर नक्षत्र है तो उसका प्रभाव बड़ा ही दुखदायी है। अगर शनि पर्वत पर इस तरह के नक्षत्र आपको कई गुना चीर बन करके शनि पर्वत पर इस तरह नक्षत्र बन जाए, शनि पर्वत पर इस तरह नक्षत्र अगर आपके हाथ में है तो इसका अर्थ है कि आपका भयानक दुर्घटना का योग है। अगर शनि पर्वत पर इस तरह का आपका नक्षत्र है तो समझिए आपको भयानक दुर्घटना का योग है। ऐसे जातक के जीवन एक नाटक से कम नहीं है, पूरे जीवन एक नाटकीय जीवन जीता है। ऐसे जातक चाहे राजा ही क्यों न हो, अगर वो बहुत पहुंचा हुआ राजा, बहुत पहुंचा हुआ इंसान होगा, फिर भी आप जान लीजिए इस तरह का जिसके उसके हाथ में नक्षत्र अगर बन जाता है शनि पर्वत पर, मध्यमा उंगली के ठीक नीचे वाले माउंट पर शनि पर्वत पर, तो ऐसे जातक का जीवन नाटकीय ढंग से अंत होता है। यानी भयानक दुर्घटना के साथ साथ वैसे कई हस्तरेखा शास्त्र में इस तरह के वर्णन है, ऐसे जातक का हत्या भी होती है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ ज़्यादातर, क्योंकि बृहस्पति पर का नक्षत्र और यहाँ का नक्षत्र दोनों अलग अलग है। बृहस्पति का नक्षत्र बहुत ही शुभ है, तो उसी प्रकार से शनि पर्वत पर नक्षत्र बहुत ही अशुभ है। अगर शनि पर्वत पर नक्षत्र है आपके हाथ में तो दुर्घटना, आपके जीवन में भयानक से भयानक दुर्घटना होने की संभावना है। यानी दुर्घटना होगा भयंकर से, यानी आपका भाग्य एक खिलौना है। यानी कहता है ना कि इनका भाग्य खिलौना की तरह है, यानी भाग आपसे, आपका भाग आपसे ही खेल रहा है, आपका भाग आप ही से खेल रहा है। दूसरी स्थिति में जान लीजिए, अगर आपका उंगली अगर थोड़ा छोटी छोटी है तो और समझिए जीवन में आपका शनि पर्वत पर नक्षत्र कभी शुभ नहीं है। अगर छोटी छोटी सी उंगली वाली हाथ है आपका तो समझिए और अशुभ है, कहीं न कहीं और आपका खतरा है जीवन में। शनि पर्वत पर नक्षत्र होना जीवन में नाना प्रकार के दुख को झेलना। अगर आप राजा हैं, अगर आप बहुत बड़े शासक हैं, प्रशासक हैं, फिर भी आपके जीवन में शनि पर नक्षत्र अगर है आपके हाथ में तो आपका जीवन एक नाटकीय की तरह चलेगा। यानी कभी भी आपके जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, बहुत खुशहाल नहीं रहेगा। बड़ा अजीब अजीब सा दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। आप जो चीज़ सोचे भी नहीं होंगे वैसा वैसा दुख का सामना करना पड़ेगा। दुर्घटना के बाद भी कई दुखों के कारण आपके जीवन में काफ़ी नाटकीय ढंग से परेशानियां आने की संभावना बनी रहेगी। इसलिए शनि पर्वत पर अगर नक्षत्र है, कई गुना चिन्ह बनकर नक्षत्र बनता है, अगर शनि पर्वत पर नक्षत्र है तो आपका जीवन बहुत अच्छा रहने के बाद भी बहुत अच्छा नहीं है ना। एक हमारे मित्र ने एक गजल लिखा उन्होंने, जो कहने को तो सरकार है, कहने को तो सरकार है, समझो तो सरकार नहीं, समझो तो सरकार नहीं। तो कहने का मतलब ये है ऐसे जातक वाले आदमी शासन प्रशासन में भागीदार हो सकते हैं, बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, राजा हो सकते हैं, लेकिन ऐसे जातक को शनि पर्वत पर नक्षत्र रहने के कारण पूरी जीवन नाटकीय ढंग से चलता है और ऐसे ऐसे दुख का सामना करना पड़ता है, ऐसे ऐसे समस्या का सामना करना पड़ता है जो आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। अंत में नाटकीय ढंग से ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है। चलिए मैंने आज आपको शनि पर्वत पर
नक्षत्र के बारे में आगाह किया, आपको बताया। जो शनि पर्वत पर नक्षत्र हो तो इस तरह की बात है। जब शनि पर्वत पर नक्षत्र हो, अगर कोई पामिष्ट, कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ ने आपको कहा कि आपके हाथ पर शनि पर्वत पर आपको नक्षत्र है, या इस तरह के आपको शनि अंगुली यानी मध्यमा अंगुली के ठीक नीचे वाले पर्वत पर अगर नक्षत्र है, तो आप साल में जरूर रुद्राभिषेक कराएं अपने बचाव के लिए। हो सके अगर भगवान पैसा कौड़ी दिया है तो महामृत्युंजय कराएं, लेकिन करवाएं, यानी महादेव की पूजा अनिवार्य है, निश्चित कराएं। इससे क्या होगा, आपका दुखों का अंत होते रहेगा। किसी प्रकार का जो परेशानी आपके जीवन में आएगी, सबके झेलने का ताकत, शक्ति भगवान शिव आपको प्रदान करते रहेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए नमस्कार। फिर अब आगे का पर्व के बारे में, नक्षत्र के बारे में ही बताऊंगा।